गोवा, जिसे मैंने एक नई नजर से जब देखने की कोशिश की तो इसके कई नए रंग, कई अनदेखी तस्वीरें, कई अनसुनी कहानियां मेरे सामने आई। जब मैंने यहाँ के समंदर की लहरों को गौर से सुना तो एक नई धुन सुनाई थी जो मुझे कई सौ साल पहले के गोवा में लेके गई, जिसकी पहचान आज के गोवा से बिल्कुल ही अलग है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ की हवाओं में दो गोवा की कहानियां साथ साथ बहती हैं। एक आज का गोवा जहां आकर हम खुद को भूल जाते हैं, और एक सैकड़ों साल पुराना गोवा जहां जाकर हम खुद से मिल पाते हैं। स्पिरिचुअल गोवा के सफर में आज मैं मिलने वाला हूं सारस्वत परिवार से, जो मुझे खिलाने वाले हैं सैकड़ों साल पुराना सात्विक खाना, जिसके इंग्रेडिएंट्स लेने में आया हूं इस यूनिक लोकल मार्केट में। यहां पर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको मिलते हैं लोकल गोवन स्पाइसेस, और उसके साथ बहुत कुछ। आई शांगो क्या होता है? हम बड़ा है आपके पास? नहीं नहीं, एक ही चीज है बस, एक ही। ये खरबूज, इसका क्या सब्जी बनाऊं? पेठे की क्या सब्जी बनाऊं इसमें? ऐसे ही कच्चा खाने का? हाय हाय हाय, क्या स्माइल है! अरे वाह! आज मैं आया हूं एक खास जगह, नया स्वाद चखने और एक परिवार की कहानी जानने। सान वोडेकर हाउस ये घर नहीं है, अपने आप में एक इतिहास है, और इस घर का हर कोना यहाँ के लोकल कल्चर और फेस्टिवल्स के बारे में कहानियां सुनाता है। नमस्ते प्रणव सर। नमस्ते क्रांति जी, वेलकम। Thank you so much. This is our ancestral home of Kodlikar Nadkarni Shingvi Sawadekar family. So I welcome you on behalf of the entire family. Please come. Thank you, sir. ये देख के लग रहा है कि ये घर बहुत पुराना है, और मैं अब इस घर को देखने के बाद बहुत क्यूरियस हो चुका हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या होगी। ये 350 साल पुराना है। This was built somewhere in the year 1734. लेकिन आज भी कोई इस घर की दीवारें और पिलर देखकर यह नहीं कह सकता कि ये 350 साल पुराना है। We are having somewhere around 250 members, family members, who visit us during the festivities. This house, where you can see right now, we are standing in the main house. Behind this house, there is another one that is known as Sadashiv house. On the left hand side of it, there is a Vitthal house, and on the right hand side, there is a Shamba house. This house was built by Vithoji Sardar. इनके एक बेटे थे गुणा जी. And from there, he had 5 sons. But Shivram did not have any issues. So right now, whatever our family is consisting of members from Minba, Sadashiv, Vitthal और Shamba. सालों की परंपरा, इस घर की बनावट और परिवार का लंबा इतिहास, ये सब वे मोती हैं जिनसे इस घर को सजाया गया है। So ये हमारी मेन गर्भगुड़ बोलते हैं इसको, wherein every ritual happens here. So यहाँ पे on the right hand side we have got कुल पुरुष की हमारी जो बसका होती है। ये हमारी जो कुल देवी है शांता दुर्गा देवी, उनकी तस्वीर है। On the right hand side you can see भगवान विष्णु है, and on the left hand side शिव जी हैं। यहाँ पे शांता दुर्गा जी की जो पादुका रहती है, देयर आर गोल्डन पादुकास ओवर हियर। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, आप नवरात्रि में आए हो, पहला दिन है आज, और घट स्थापना आज शुरू हो रही है।
किसी भी त्योहार में खाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है और मुझे लगता है कि सारस्वत फैमिली का जो त्योहार का खाना है वो शायद शाकाहारी खाना जो हम लोग खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। जो सारस्वत फैमिलीज रहते हैं, देयर एंटायर कॉन्सेंट्रेशन इज टू यूज द लोकल प्रोड्यूस। जो कुछ यहाँ पे गोवा में अवेलेबल मिलता है उस सीजन में वो यूज करके वो लोग खाना बनाते हैं। वी आर डूइंग अ वेरी फेमस एंड यूनिक डिश विच इज कॉल्ड एज कंदमूल। तो मुझे लगता है कि आज मैं भी कंदमूल खाकर 350 साल पीछे चला जाऊंगा। सर ये केले का पत्ता क्यों? आज नवरात्रि का पहला दिन है और देवी को जो हमने अर्पण किया था वही प्रसाद आपके सामने रखा है। और मैम इसमें क्या क्या है? इसमें राइस है, ये निरपण करेले की फोड़ी है, ये सूखी भाजी है, ये कंदफूल है जो इनकी मम्मी ने स्पेशली बनाई है आज सबके लिए। ये वही कंदमूल है जिसके बारे में प्रणव जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था और जिसके सामान की लिस्ट मैं लेकर आया था। अब इसको खाने में कितना मजा आएगा ये चख कर देखते हैं। वाह, मैं आया था यहाँ एक नया स्वाद चखने, एक नई रेसिपी जानने, पर मुझे यहाँ आकर मिला लगभग 350 साल पुराना एक बेमिसाल घर और यहाँ के कमाल के लोग जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो कई त्योहार एक साथ मनाते हैं। गोवा की स्पिरिचुअल जर्नी में मैं इन यादों को समेटकर आगे लेकर जा रहा हूं और साथ में इस परिवार से मिली एक सीख भी कि अपनी विरासत को संभाल कर रखना कितना जरूरी है। सावलेकर वाड़ा में उनकी कुलदेवी श्री शांता दुर्गा के बारे में जानने के बाद अब मैं खुद उनके दर्शन करने जा रहा हूं। यह है कावले का शांता दुर्गा मंदिर। इस मंदिर को सातारा के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रेट ग्रैंडसन छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1730 में बनवाया था। यहां आते ही जिंदगी के शोर में मानो एक शांति के रास्ते की झलक मिलने लगती है। वैसे तो हमने हमेशा ही मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के अवतार में देखा है, लेकिन मैं जिस मंदिर में खड़ा हूं वहां पर मां दुर्गा अपने शांत स्वरूप में है। शांता दुर्गा ये आदि माया थी। जब विष्णु और शंकर में युद्ध हुआ उसको शांत करने के लिए शांता दुर्गा प्रकट हो गई और उन दोनों को शांत कर दिया, इसलिए उसको शांता दुर्गा कहते हैं। ये शांता दुर्गा पहले केलसी गांव में स्थायी थी। पोर्तुगीज कालीन जब उन पर अटैक हो गया, इसको बचाने के लिए मूर्ति निकाल के सभी जगह शिफ्ट कर दे दी। सो हमारा महाजन ने शांता दुर्गा का वो केलसी गांव में मूर्ति थी वो उधर से लाके इधर रखी। सर मैंने शांता दुर्गा माँ के जनवरी के जतरा के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसे यहाँ पर कैसे मनाया जाता है? शांता दुर्गा का जतरा माघ महीने के 8वें दिन में होते हैं। वो महारत वो सुबह 5 बजे ये प्रदक्षिणा लेते हैं मंदिर का, इसमें देवी ऊपर बैठती है और ये सभी महाजन लोग वो उसको पुल करके आगे जाते हैं। 8 दिन तक वो जतरा फेस्टिवल चलता है। ये महाजन शांता दुर्गा का 8000 के ऊपर है। वो सभी ऑल ओवर स्प्रेड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सभी जतरे के दिन आते हैं। नवरात्रे में माँ शांता दुर्गा की उपासना यहाँ पे कैसे की जाती है और उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? आज से मकर उत्सव शुरू होता है। मकर उत्सव मीन्स हर भिन्न रूप देवी का जो बताया गया है शास्त्रों में वही रूप से वो दिखती है हमको। चारों तरफ दियों की रोशनी, हवा में फूलों की खुशबू। धीरे धीरे देवी की पालकी निकलती है, फूलों से सजी, दीपों से झिलमिलाती, भक्तों के कंधों पर झूमती हुई, हर कदम के साथ श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। फिर मंदिर के हर कोने से होती हुई देवी की पालकी पूरे मंदिर की परिक्रमा करती है। पालकी का समापन मंदिर के अंदर आकर होता है, जहां मां शांता दुर्गा मकर में प्रतिष्ठित होती हैं और वहीं से शुरू होता है भव्य मकर उत्सव, जहां देवी की मूर्ति को झूले में विराजमान किया जाता है और धीरे धीरे झुलाया जाता है, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण। अलग अलग दिशाओं में यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं।
और माँ के दर्शन से मन की शांति पाते हैं। भजन और संगीत के बीच जब माँ शांता दुर्गा की आरती गूंजती है तो लगता है मानो जीवन की हर परेशानी के बीच वह हमें शांति से आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। शांता दुर्गा मंदिर में मकर उत्सव का अनुभव आत्मा को छूने वाला होता है। यह आस्था, परंपरा और आनंद एक साथ झूमते हैं। यही है मकर उत्सव का जादू। भारत में किसी भी त्योहार का सेलिब्रेशन बिना डांस और म्यूजिक के पूरा नहीं होता। इसीलिए अगर आपको गोवा को जड़ों से जानना हो तो आपको यहाँ के डांस और फोक म्यूजिक को भी समझना होगा। बोला कुंडलिका वरदेव हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकारा। गोवा की परंपराओं में एक अनोखा रंग भरता है, डिंडी पथक। यह एक पारंपरिक शोभा यात्रा है जिसमें संगीत, नृत्य और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिलता है। एक भक्ति नृत्य यात्रा है जो भगवान विठ्ठल यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। डिंडी का अर्थ है भजन गाते और नृत्य करते श्रद्धालुओं का समूह और पथक का मतलब होता है एक टोली। एक साथ चलते ये श्रद्धालु भक्ति की लय में डूबकर गोवा की परंपरा को आनंदमय बना देते हैं। ये यूनिटी ही हमारे भारत की कोर फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करती है। बोला कुंडलिका वरदेव हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकारा। फेस्टिवल हो और ढोल ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? गोवा की मिट्टी में एक एंसेम्बल परकशन के रूप में ढोल और ताशे की अनोखी जादूगरी देखी जा सकती है। ढोल ताशों की गूंज, हाथों में लहराते ध्वज और पारंपरिक कपड़ों में जब सब सड़कों पर निकलते हैं तो लगता है पूरा गोवा एक ही ताल पर नाच रहा है। हर कदम पर ताल है, हर चेहरे पर मुस्कान। गोवा की पारंपरिक धुनों से हवा गूंज उठती है और चारों तरफ बस उत्सव की रौनक छा जाती है। यह सिर्फ एक संगीत नहीं, यह गोवा की पहचान है, परंपरा, एकता और खुशियों का त्योहार जिसमें शामिल होकर आप भी यहीं के हो जाते हैं। और मैं भी इस धुन को सुनकर खुद को रोक न सका। ढोल ताशा की ताल पर दिल से झूम उठा और यही ताल, यही जोश, यही एकता मिलकर बनाते हैं गोवा का सबसे बड़ा पर्व, शिग महोत्सव। भारत के हर रीजन में हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे नॉर्थ में बैसाखी, ईस्ट में पोइला बैसाखी और साउथ में पोंगल। इसी तरह गोवा में फसलों की कटाई के वक्त मनाया जाता है शिग महोत्सव। फार्मर लोग जब अपने खेत में खेती करते हैं, जब पहली फसल होती है वो काट के हम लोग भगवान को वो फसल अर्पण करते हैं। तो उसके खुशी में ये उत्सव शिग महोत्सव मनाया जाता है। शिग महोत्सव गोवा के कल्चर, रिलीजन और सोशल ट्रेडिशन का एक वाइब्रेंट और कलरफुल सेलिब्रेशन है जो हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में होली के आसपास आता है। यह मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन मिड मार्च से लेकर अप्रैल तक चलता है, जिसे ज्योग्राफिकली 2 जोन्स में क्लासिफाई किया जाता है। साउथ गोवा में शिग महोत्सव को फाल्गुन की शुरुआत से लेकर होली के दिन तक मनाया जाता है, जिसे धकातो शिगमो कहते हैं। फिर नॉर्थ गोवा में होली के दिन से शुरू होकर फाल्गुन के लास्ट डे तक मनाया जाता है, इसे भदालो शिगमो बोलते हैं। गोवा टूरिज्म भी शिग महोत्सव को शानदार तरीके से एक बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रहा है। इन फेस्टिविटीज में कल्चरल परेड ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें हिंदू माइथोलॉजी और गोवन कल्चर की पौराणिक कहानियां हाईलाइट की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ
कई ट्रेडिशनल आर्ट कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं। गोवा का यह शिग महोत्सव सदियों पुरानी संस्कृति का एक दिव्य और भव्य उत्सव है। गोवा के इस स्पिरिचुअल यात्रा में मुझे आशीर्वाद मिला प्रभु श्री राम से। Today we have a bhavya, means a big statue of Lord Ram standing tall in the village of Kankona. Kankona is a very beautiful village or a constituency, the only constituency in the state of Goa, which is the coast and beautiful hinterlands. Some are only coastal cities, some are only hinterland. This has a combo of both. Getting spiritual, it's on the border of Karnataka. Having this particular whole thing coming up there gives a very strong focus on Lord Ram. At the same time, a lot of focus on spiritual tourism. Our Swamiji, young, energetic, very divine in his thoughts, has been looking at Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. Taking everybody together is a thought which he has put. And our Prime Minister also thinks about the same. So his inauguration, Prime Minister's presence, coming for this inauguration itself spelled what it means. Goa means to him, and at what Goa means to the world, and what it feels for Goa as our Prime Minister has done it. And from taking a lot of things from here, the values of Lord Ram also need to be looked at, and that's how we need to look at the future. आज से पहले मैंने कभी गोवा को इस रूप में नहीं देखा। सदियों पुराने मंदिरों से लेकर सालों पुराने मैंशंस तक, फोक म्यूजिक और डांस से लेकर लोकल फेस्टिवल्स तक, आपको गोवा एक नए रूप में देखने को मिलेगा। तो अगली बार आप जब भी गोवा का प्लान करें तो अपने कैलेंडर को शिग महोत्सव से मैच करने की कोशिश जरूर करें। और चिंता ना करें, अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाए तो भी गोवा हर मौसम नए रंग दिखाता है। तो आ जाइए और इस स्पिरिचुअल जर्नी का कभी भी हिस्सा बन जाइए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती के अभी बहुत सारे पहलू दिखाने बाकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। स्पिरिचुअल गोवा के अगले एपिसोड में मिलिए भारत के वीर सपूत से। If Chhatrapati had not come to Goa, I don't think any temples would have been left in the state. शिवाजी महाराज की लोग पूजा करते हैं, पूजनीय है हमारे लिए। तो जो चिखल कालो फेस्टिवल है गोवा का जून जुलाई बारिश का महीना तब होता है। 1668 में जब छत्रपति शिवाजी गोवा में आए और उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। मैं हूँ श्री देवकी कृष्ण टेम्पल में। ये मंदिर जो बना हुआ है 450 साल पुराना है, ऐसा मंदिर और कहीं पे भी नहीं है। 1583 में जो फर्स्ट मंदिर यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ वो श्री शांता दुर्गा कुंकड़ीकरण देवी का मंदिर एस्टेब्लिश हुआ। पीपल कम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड सी दैट देवीज प्रोसेशन इन द ऑल द रथ्स। रंग जाइए एक्सक्लूसिव गोवन फेस्टिविटीज के रंग में और देखिए वो अनदेखा गोवा जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना तक नहीं। Only on Spiritual Goa with me, Kranti. When you come into Goa, explore Goa not only by the sun, sand and sea, but Goa beyond beaches, which talks about spiritual tourism, which talks about sports tourism, which talks about software, the tech tourism, we talk about digital nomads, and much more to explore. You have to experience the culinary, you have to experience the wellness, be a part of this whole thought as far as Goa is concerned. In short, meet us in Goa. You will be able to see the best. Thank you. अब आप भी चलो इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं। अपने फॉरेन फ्रेंड्स का गोवा में स्वागत करें। गोवा माइल्स ऐप से टैक्सी बुक करें और गोवा से जुड़ी हर जानकारी के लिए विजिट करें goatourism.com या कॉल करें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन 1364 पर।